जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी टैरो रीडर। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। तो हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, जुलाई, नवंबर, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 17 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 24 तारीख, 3 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है टी, एस, पी, डब्ल्यू, आर, के, एन, डी, वी, ओ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, एयर साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अभी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। डियर, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो चल रही है, हो सकता है आपको पता भी हो और हो सकता है कि आपको ना भी पता हो। आपको सिर्फ इतना पता हो कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी बड़ी है वो आपको ना पता हो। करियर से रिलेटेड भी हो सकती है और फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है। इनकी लाइफ में कोई तो प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ये अपनी ज़िंदगी में अभी इस मोड़ पे खड़े हैं, या तो ज़िंदगी बहुत अच्छी या तो बहुत बुरी, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। तो ये कोई फैसला लेना चाहते हैं और बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि इनके लिए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे। हो सकता है कि आप और फैमिली में से किसी एक को चुनना हो, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में हो कि क्या करें। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। करियर से भी प्रॉब्लम मिल रही होगी, करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा, और इधर फैमिली वाले इनके खिलाफ होंगे। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोगों की फैमिली में बहुत भेदभाव होते हैं, जो ज़्यादा करता है उसे ज़्यादा मानते हैं, जिसकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, करियर में स्टेबल नहीं होता, तो उसे नहीं समझते। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जितने रिश्ते मेरी ज़िंदगी में हैं सब मतलब से हैं। किसी को कोई मतलब है, किसी को कोई मतलब है। बिना मतलब के मुझे कोई याद नहीं करता, बिना मतलब के मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी से बात करूं। हो सकता है कि आपसे भी सवाल जवाब बहुत सारे उनको हो जाते हो। आप इनसे बोलते हो कि अब आप टाइम नहीं देते हो, अब आप नहीं समझते हो, जो आप पहले थे वो आप नहीं रहे हो। पहले आपके पास बहुत टाइम था, पहले आप मुझे इम्पोर्टेंस देते थे, मुझसे बात करते थे, मुझे समझते थे, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो डियर, इन्हें इस बात से बहुत तकलीफ होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि सबके लिए मैं वही रहूं जो था, जो थी, लेकिन मेरे लिए कोई बदल नहीं सकता। कि हो सकता है कि लाइफ में मेरे कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से हम पहले की तरह सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे, पहले की तरह हर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है
पास कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो मुझे समझे, जो मुझसे प्यार करे, जो मेरे मतलब प्रॉब्लम में मेरा साथ दे। पैसे से रिलेटेड साथ दे या ना दे, लेकिन बातों से तो अपने ना मारे। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी बातों ने मुझे चोट ना पहुंचाई हो। और इन्हें आपसे भी शिकायत है, इन्हें आपसे भी शिकायत है। इस समय इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और आप भी हो कि समझ नहीं रहे हो। आप इन्हें समझते तो होंगे, हो सकता है कि आप इन्हें ज़्यादा कुछ बताते हो कि तुमने पहले गलती की, इस वजह से ऐसा हो गया, पहले तुमने समझदारी नहीं दिखाई तभी तुम आज परेशान हो, तुम मतलब कभी चीज़ों को समझते नहीं थे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे साथ की ज़रूरत है। पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, मुझे इससे कुछ मत समझाओ, बस मेरा साथ दो। मुझसे जितनी भी बातें करो वो अच्छे से करो, वरना मत करो। क्योंकि इनके पास बहुत सारे रिश्ते ऑलरेडी हैं जो इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, इन्हें ताने मार रहे हैं, इन्हें सुना रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगी, तुमसे बहुत लोग जो पीछे थे वो आगे निकल गए, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोल। ऐसा नहीं है इस एनर्जी में, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हम सुधरना चाहते हैं, अब हम खुद को बदलना चाहते हैं। अगर अभी पुरानी बातें लेकर के सब लोग चलेंगे तो ये फिर सोच रहे हैं कि बदलूं या फिर वैसे रहूं। कभी कभी होता है ना कि इंसान जब खुद रियलाइज़ कर लेता है तो वो सोचता है कि अब मुझे कोई ज़्यादा ना बोले। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप इनके सारे पास्ट को छोड़कर, इनकी सारी गलतियों को, इनकी बातों को छोड़कर अगर आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करते हैं तो ये आपके साथ लाइफ टाइम साथ रहना चाहते हैं। वरना ये इस समय बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई भी ना रहे। अगर आपसे भी बात करके इनके मन में ये फील होता रहेगा कि आप इन्हें नहीं समझते हैं तो ये आपको छोड़ सकते हैं। क्योंकि अभी जो इनकी एनर्जी है ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। अगर किसी ने इनको इनके हिसाब से सपोर्ट नहीं किया तो ये उसे छोड़ देंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है मेरा, तो फिर किसी के साथ क्यों रहना। इनके मन में बहुत सारी बातें चल रही है, ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और इन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग होंगे पर इन्हें मतलब जैसे होता है बातों से सपोर्ट करना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो करते तो बहुत कुछ नहीं है लेकिन उनसे बात करके बहुत सुकून मिल जाता है, तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें वही सुकून दें। अभी आप अगर इनका साथ देंगे ना तो ये बहुत कुछ करेंगे। अगर ये पहले जिम्मेदार नहीं थे तो अब ये जिम्मेदार बनेंगे। अब ये हर एक चीज़ को समझेंगे क्योंकि इन्होंने ठोकर भी खा ली है और सबक भी सीख लिया है। इन्हें खुद भी रियलाइज़ हो चुका है कि अब इन्हें जिम्मेदार इंसान बनना होगा, क्योंकि कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। तो डियर ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें। ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर हम तुम्हारे काबिल हैं, तुम खुद भी अगर इनके साथ रहना चाहो तो ही इनके साथ रहो। ये चाहते हैं कि अगर आप खुद रहना चाहते हो मेरे साथ तो मेरे साथ रहो, लेकिन प्यार से, प्यार से मेरे साथ रहो। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन भरोसा और थोड़ा सा वक्त चाहते हैं कि आप इन पर भरोसा करें और इन्हें वक्त दें। ये सब कुछ बदल देंगे। कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत स्टेबल हो जाता है, बहुत कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो उसकी पुरानी जो बातें होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, वो सब छुप जाती हैं। तो डियर ये आपसे वक्त और भरोसा दोनों चाहते हैं कि आप इन पे अभी दिखाएं भरोसा और वक्त दें, कि आप इनसे ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और प्यार से बात करें। ये खुद भी इतनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद भी इतनी कोशिश कर रहे हैं, बस ये दिखा नहीं रहे। अपने आप को बहुत शांत, बहुत कूल दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके दिल में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी टेंशन भरी हुई है, बस ये दिखावा नहीं कर रहे उन सब चीज़ों का। लेकिन ये खुद भी अपनी किस्मत और अपने जीने का तरीका बदलना चाहते हैं।
तो डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ कि नहीं हूँ, मुझे बता दो, ताकि मैं इस रिश्ते से भी आज़ाद हो जाऊँ। मुझे झूठा प्यार नहीं चाहिए। झूठे प्यार लोगों से अकेले रहना बेहतर है। इन्हें लगता है कि अगर मुझसे बेहतर तुम्हें कोई मिल रहा है और धोखा कर रहे हो तो चले जाओ। इनके मन में ये सब बातें आ रही हैं। हो सकता है कि आप किसी और से ज़्यादा बात करते हो, इनसे जब बात करते हो तो लड़ाई झगड़े ही होते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ सकता हो या फिर आ गया हो, तो फिर आप जा सकते हो, लेकिन दिखावा मेरे पास मत करो। ये आपसे प्रेम करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पहले तो कम भी हो सकता है कि पहले ये ऐसा करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है कि आप इन्हें एहसास कराएं कि इन्होंने भी आपके साथ किया है। अभी ये टाइम है कि अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो इन्हें सपोर्ट करिए। एहसास आप बाद में कराइएगा, ठीक है। एहसास वैसे आपने नहीं कराया तो ईश्वर ने वैसे भी करा दिया इन्हें कि इन्होंने बहुत गलती की है। जब पता है इंसान को खुद एहसास हो जाए ना, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इन्हें खुद एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तो डियर, अब ये बदल चुके हैं, बस आपका साथ चाहिए इन्हें। हो सकता है कि पहले ये लोगों के चक्कर में आपको बहुत कुछ बोल देते हो, आपको छोड़ देते हो। इनकी लाइफ में भी बहुत सारे रिश्ते मतलब ऐसे हों जिनकी वजह से ये आपको ना समझते हो सकता है कि आपको चीट भी किया हो, किसी और से भी बात करते हो, लेकिन अब इन्हें एहसास हो चुका है बहुत अच्छे से कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ। तो आपने एहसास नहीं कराया लेकिन ईश्वर ने करा दिया है, तो अभी इनको साथ की ज़रूरत है। ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आपको मतलब आपकी ये जो बातें हैं ना जो इस तरह की हैं, आप थोड़ा सा गुस्सा करते होंगे, आप बोलते होंगे कि पहले तुम बहुत गलत थे, पहले तुम ऐसे थे, तो ये चाहते कि वो सब बातें आप ना करें। अब ये टाइम पास आपके साथ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल जगह हो सकती है, कहीं मंदिर हो सकता है, वहाँ ये जाना चाहते हैं। आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं और आपसे सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ताकि आपकी और इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। तो डियर, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अभी जो इनकी करंट एनर्जी है, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और हो सकता है कि ये मतलब पहले किसी की बातों में आते हों तो उसके बारे में आपसे बोलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो डियर, ये आपके लिए अभी बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर इनसे गलती हो गई है, आपको लगता है कि आपको इनके साथ ही रहना है, तो अभी आप सवाल जवाब करने से बेहतर इनका साथ दीजिए। ये बदल जाएंगे और ज़्यादा बदल जाएंगे। लेकिन अगर और ज़्यादा ट्रोल किया गया ना तो ये शायद और बर्बाद हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, इंसान से जाने अनजाने गलतियाँ हो जाती हैं, जब उसे एहसास होता है फिर भी उसे उसी बात पे सुनना पड़ता है, तो फिर उसे लगता है कि सुधरने से क्या हुआ, सुनना तो वही पड़ रहा है, तो फिर वो और करते हैं। तो डियर, ये आपका सपोर्ट चाहते हैं और आप इन्हें सपोर्ट करिए अगर आप इनके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी है कि ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में आपकी फैमिली को और आपके बारे में इनकी फैमिली को पता होगा। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि डेविल एनर्जी का मतलब प्रयोग किया गया है, ब्लैक मैजिक। मतलब इसमें डेविल वाला कार्ड आया है। हो सकता है कि इन पे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया हो, इस वजह से भी ये आपको ना समझ रहे हो, आपके साथ मतलब ऐसी हरकतें, ऐसी बातें, लड़ाई झगड़े कर रहे हो। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी होता है ना कि दो लोग आपस में लड़ जाते हैं और कोई तीसरा है जो उस चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, कोई तीसरा है वो दूर बैठ के ये सब काम करवाता है। तो डियर, कोई हो सकता है जो आपके रिश्ते को पसंद ना करते हो, वो चाहते हो कि आप खुश ना रहें, ये खुश ना रहें, तो उन्होंने मतलब ब्लैक मैजिक टाइप का किया हो। तो आपको एक बात बताते हैं, ब्लैक मैजिक एक लिमिट तक ही काम करता है। या तो वो इंसान को ख़त्म कर देता है, या तो वो इंसान को कुछ टाइम तक इतना मतलब अपने कंट्रोल में रखता है कि वो जो चाहे वो करते रहते हैं। पर एक टाइम पे एहसास ज़रूर होता है, एक टाइम पे एहसास उस इंसान को ज़रूर होने लगता है कि उन्होंने गलत किया, या फिर उन्हें याद ही नहीं रहता है। तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया हो सकता है कि आपको भी हेल्थ इशू होते रहते हो,
आप पे भी इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हो, ज़्यादा इन सब चीज़ों पे भरोसा ना करते हो, उस एनर्जी ने आप पे काम ज़्यादा ना किया हो, पर हेल्थ इशू हो सकता है आपको लगता हो कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी पर ऐसा हो रहा है, आपको जैसे फील होता हो कि कुछ तो है जो अलग है। तो डियर, ये हो सकता है कि आपका कोई अपना ही हो जो आपके रिश्ते से, जो आपकी खुशियों से बहुत चिढ़ते हो, तो उन्होंने ये काम किया हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इस रिश्ते में समझदारी बनाने की बहुत ज़रूरत है कि पहले इन्होंने ब्लैक मैजिक के वजह से आपके साथ गलत किया हो, लेकिन अब आप होश में इनको एहसास कराने की कोशिश कर रहे हो कि पहले इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो अब आप इनकी बातों में क्यों आएंगे। तो इस वजह से आपके रिश्ते में कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं। अगर आपको इस बात पे भरोसा हो रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे फील होता था, तो आप थोड़ी सी समझदारी और दिखाइए ताकि आप पहले अपने रिश्ते को ठीक कर लीजिए। तो डियर, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आपके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए ब्लैक मैजिक का भी सपोर्ट लिया गया हो। तो डियर, आप पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। आप लोग ब्लैक मैजिक को ख़त्म भी कर सकते हैं, जैसे आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं लग रहा तो भी आप मंत्रा चैंटिंग करिए। और दूसरी बात कि अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप अपने ऊपर से कपूर को जला करके, कपूर होता है उसे जला करके, मतलब अपने ऊपर से उतारने के बाद 7 बार आप उसे अपने ऊपर से घुमाइए और उसे फिर बाहर जला दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में किसी की बहुत तबीयत ख़राब है, जैसे फैमिली इशू हो जाता है ना, तो फिर सारी चीज़ें इनबैलेंस हो जाती हैं। तो डियर, आप अपने घर से कपूर को घुमा करके और उसे आप बाहर जला सकते हैं। ये आप ऐसा कर सकते हैं, रात में कपूर को घर पे घुमाइए सारे और बाहर उसे सुबह मॉर्निंग में, मतलब ज़्यादा दिन होने के बाद नहीं, जैसे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे इतने बजे आप उसे बाहर जला दीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपको ज़्यादा लगता है, क्योंकि अभी रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो डियर हम ब्लैक मैजिक पे एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें किसी ने कमेंट भी किया था कि दीदी हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील होता है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, या फिर घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो अभी इसमें भी कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है, तो हम ब्लैक मैजिक पे एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वीडियो ब्लैक मैजिक से दूर होने के लिए क्या करना चाहिए, इस पे हम ज़रूर अपलोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसीलिए होगा ब्लैक मैजिक पे। तो अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक है या फिर आपको उससे बचना है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, मतलब डिटेल में नहीं बता पाएंगे, और जल्दबाजी में बताएंगे तो शायद आपको समझ में आए या फिर ना आए, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बारे में आप नहीं सोचेंगे, उनका ही काम है जो बोलेंगे, तो उनको ही सोचने दीजिए। आप वो सोचिए जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आप चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो डियर, आप वो सोचिए जो आप चाहते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मेडिटेशन ज़रूर करिए, मेडिटेशन में बहुत पावर होती है। आपको पता है लाइफ में सबकी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन हम इतना मतलब वो टेंशन फ्री क्यों रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा क्यों होता है, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं और हमें पता है मेडिटेशन की पावर बहुत होती है। आपकी लाइफ में कुछ भी ना हो तो भी आप बहुत स्ट्रांग रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर करिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राम राम, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, नवंबर, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख,
6 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, 11 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है S, R, T, W, K, L, H, A, C। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन भी है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने बारे में ज़्यादा ना सोचते हो। आपको लगता है कि दूसरों के बारे में पहले सोचना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए। अगर मेरा किसी से रिश्ता है तो उनके बारे में पहले सोचना चाहिए। तो डियर, आप अपने से पहले लोगों के बारे में सोचते हैं और फिर वो लोग आपको नहीं समझते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप लोगों से ज़्यादा उम्मीदें मत करिए। अगर आप उम्मीदें करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। या तो आप उनके लिए अच्छा करना बंद कर दीजिए, मतलब उनके लिए कुछ भी मत करिए, तब सही है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको अच्छा समझेंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो आपके लिए गलत नहीं बोलेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो कि आप हर किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं। मतलब कोई भी हो, इवन कोई भी, आप सभी के लिए अच्छा ही करते हैं। वो आपके लिए क्या कर रहे हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं ज़्यादा उम्मीद रहती है कि वो भी आपके लिए अच्छा करें, लेकिन आपको लगता है कि वो आपके लिए बोले तो कम से कम अच्छा, बुरा तो ना बोले। आपको लगता है कि आपको इतनी उम्मीद नहीं थी उनसे कि वो आपके लिए बहुत कुछ करें, जैसा आप कर रहे वैसा वो आपके लिए करें, लेकिन आपको इतनी उम्मीद थी कि वो आपके लिए कभी गलत ना बोले, आप जैसे हैं वैसा बोले या फिर आपके लिए कुछ भी ना बोले। लेकिन जैसा आपने सोचा था उससे बिल्कुल अलग हुआ। वो आपके लिए गलत भी बोल रहे हैं और जो आपने किया होता है वो ऐसा दिखा रहे हैं कि आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपको लगता है कि क्या करें, ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में क्यों आते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये सारी बातें पता हो, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो या फिर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आपको कभी कोई अच्छा नहीं बोलता है। अगर आपको ये उम्मीद है कि कोई अच्छा बोलेगा तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए, या तो उनके लिए कुछ करना छोड़ दीजिए या तो फिर उम्मीदें छोड़ दीजिए। जिस जिस दिन आप अपने लिए कुछ भी करेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव ही बोलेंगे। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप जिनके लिए जो भी करते हैं ठीक है, उसे करके वहीं छोड़ दीजिए। उनसे अपेक्षा मत करिए कि वो आपके लिए अच्छा बोले। ईश्वर से बस कहिए कि आपने ईश्वर के नाम पे किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है ये आपको नहीं पता, लेकिन आपने ईश्वर के नाम पे किया है। ईश्वर आपका खुद साथ देंगे। आप ईश्वर की नज़रों में बुरे बनिए कि आप ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करिए, लोगों की नज़रों में आप अच्छा बनने की कोशिश मत करिए। और ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। आपको उनसे तकलीफ़ हो जाती है कि उन्होंने आपको अच्छा नहीं बोला, लेकिन आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं जो आपके लिए जी रहे हैं, जो आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, जो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। उनके बारे में सोचिए ना। अगर आपको 4 लोग अच्छा कह रहे हैं और 10 लोग अगर बुरा कह रहे हैं तो आप उनकी बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? उन्हें छोड़ दीजिए। आप उनकी बातों पे ध्यान दीजिए जो आपको अच्छा समझते हैं, जो आपके लिए अच्छा करते हैं, आप उनकी बातों पे ध्यान दीजिए ना। आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब
ज़िंदगी या फिर लोग दुख देने में कमी नहीं करते हैं, तो आप खुश होने में कमी क्यों करते हैं? आप खुश रहने में कमी क्यों करते हैं? आप खुश रहिए, आप अपनी खुशी की वजह ढूंढिए। आपको खुश रहने का हक है, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया है। ये ईश्वर आपके जानते हैं और आप जानते हैं। आप अपनी नज़र में अच्छे हैं और ईश्वर की नज़र में अच्छे हैं, इससे बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। और आप उनकी परवाह करते हैं जो लोग खुद ही गलत करके दूसरों के बारे में कुछ भी ना सोच करके सुकून से रहते हैं, खुश रहते हैं, आप उनकी परवाह करते हैं। तो सोचिए, उनका ज़मीर मर चुका है सिर्फ़ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना। तो फिर आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप उनसे उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि वो आपके लिए अच्छा बोलेंगे? तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत करिए। ज़्यादा उम्मीदें करेंगे तो आप रोएंगे। आप उनसे उम्मीद करिए जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा किसी के बारे में ना सोचें। अगर आपका दिल कहता है तो आप अच्छा करें, लेकिन उनसे उम्मीदें ना करें। ईश्वर से उम्मीदें करें कि ईश्वर आपके लिए क्या सोचते हैं। ईश्वर की नज़र में आप कैसे इंसान हैं? ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपकी फ़िक्र करते हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए या फिर किसी की वजह से आप इमोशनल हो, किसी की वजह से आप बहुत टेंशन लें, ये बिल्कुल नहीं चाहते। हो सकता है कि ये आपसे कई बार बोलते भी हों कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद, कि आप इतनी ज़्यादा टेंशन लें या फिर किसी और की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहें, मतलब रोए, ये सब चीज़ें इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर आप किसी इंसान की नेगेटिव चीज़ें शेयर करते हैं इनसे, तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। इन्हें बहुत गुस्सा आता है, इन्हें ऐसा लगता है कि पहले आप शेयर करते हैं, फिर इन्हें जब गुस्सा आता है तब आप इनसे कहते हैं कि गुस्सा मत करो। तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि अगर आपको कोई कुछ कहे, वो फिर कोई भी हो, इन्हें बर्दाश्त नहीं है। डियर, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करिए। आज के टाइम में लोग दिल के साथ सिर्फ खेल कर रहे हैं, दिल वालों के साथ सिर्फ खेल रहे हैं। तो इनकी बातों में ज़्यादा आप मत आइए। आप समझ रहे हैं? जैसे किसी की बातों में आप आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये आपका सपोर्ट करेंगे, ये आपके लिए अच्छा करेंगे, आप मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आप ज़्यादा इनकी बातों पे भरोसा ना करें। कुछ लोग हैं जो किसी की बातों में आ रहे हैं या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छा है और बहुत सपोर्टिंग है, मतलब बहुत कुछ होगा। तो डियर, ये बोलना चाहते हैं कि आप इनकी बातों में इतनी जल्दी ना आए। हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो या फिर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जो आपकी बहुत फ़िक्र करते हो, जो आपकी बहुत फ़िक्र करते हो और आपकी ज़िंदगी में कोई और अभी आया हो, वो फ्रेंड हो या फिर पार्टनर के रूप में हो, किसी तरह से उनकी एंट्री हुई हो आपकी लाइफ में, तो ये चाहते हैं कि आप उन पे यकीन ना करें, आप उन पे ज़्यादा यकीन ना करें, वरना आपको रोना पड़ेगा और ये आपको रोता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिसके बारे में आप जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट है। तो आप को लगता है कि ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कि ये किसी थर्ड पर्सन के वजह से आपको छोड़ कर गए हों। ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये किसी और की वजह से आपको छोड़ कर गए हों, तो ये अभी बहुत पछता रहे हैं। ये मतलब इन्हें लगा हो कि बहुत अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, आपसे दूर होने में इनका कोई घाटा नहीं है। तो इन्हें मतलब जो भी है अच्छा ही सब कुछ दिख रहा हो आने वाले फ्यूचर में, तो इन्होंने आपको छोड़ा हो। इन्होंने मतलब आपको बहुत कुछ सुनाया हो, आपके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव बोला हो, लोगों से भी बोला हो। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से आपकी लाइफ़ में मतलब होता है ना कि बदनाम कर देना। इस टाइप का इन्होंने सारी चीज़ें प्लान भी कर रखी हो, तो इन्होंने किया भी हो, लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर ईश्वर सब जानते हैं, वो तो कण-कण में है। ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि आप मंदिर में बैठकर कोई गलत काम करेंगे तभी ईश्वर देखेंगे, नहीं, आप कहीं भी करेंगे उनकी नज़र तो सब पे है। तो डियर, अब ये पछता रहे हैं। इस वक्त आप समझ लीजिए इनके पास लोगों की भीड़ तो है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में नहीं है जिस पे ये आँख बंद करके भरोसा कर सके।
जिससे ये बिना मतलब के प्रेम कर सके। वो इंसान चाहे जैसा हो लेकिन इन्हें उनसे प्रेम हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है। और आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ रो नहीं सकते, दिखावा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों के साथ गलत किया है। तो होता है ना कि जैसे करनी वैसी भरनी। तो इन्हें ईगो बहुत है, इनमें ईगो बहुत है, अभी भी है। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, इस तरह वाली कहावत जो है वो है। ये बहुत अहंकारी हैं, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब वो ऐसे सुकून वाली बात करें, कोई पॉजिटिव इंसान, पॉजिटिव चीज़ें, ऐसा नहीं है। पैसा बहुत हो सकता है, लोग भी बहुत होंगे, लेकिन उनमें से कोई अपना नहीं है। किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं है, किसी से ये बिना मतलब वाला प्रेम नहीं कर पा रहे। इनकी ज़िंदगी का सुकून छिन चुका है। सिर्फ पैसे से ही सुकून नहीं मिलता है, सिर्फ पैसे से ही अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। पैसे के टाइम पे भीड़ तो आ जाती है, लेकिन उसमें से कुछ अपने और सच्चे लोग चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डियर, अभी ये बहुत टूटे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, लेकिन ईगो की वजह से ये आपके पास लौट कर नहीं आ रहे हैं, और ये आपके पास लौट कर नहीं भी आएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगर ये आपके पास लौट कर आएंगे तो आपकी नज़रों में तो जो है वो है, लेकिन और भी लोग हैं जो इन्हें ट्रोल करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके बारे में नेगेटिव बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी एक रील चली है कि दुश्मनी उतनी ही करो, फिर कभी अगर हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। कहते हैं ना, दुश्मनी उतनी ही करो, दुश्मनी में उतना ही बोलो, जब कभी अगर हम दोस्त बन जाएं या फिर याद आए या फिर बात करनी हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। समझ रहे? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ी सी बात होती है तो फिर बहुत कुछ बोल देते हैं, और झूठ भी बोल देते हैं, बढ़ा चढ़ा के भी बोल देते हैं ना, तो फिर उन्हें पछताना पड़ता है कि अगर अब हमने सब कुछ ठीक किया तो वो तो इंसान जो बोलेगा वो अलग बात है, लेकिन और भी लोग मुझे ट्रोल करने आ जाएंगे, और भी लोग सवाल जवाब करने आएंगे। तो कुछ ऐसा ही है आपके रिश्ते में। हो सकता है इन्होंने जब आपको छोड़ा हो तो आप बहुत रोए हो, बहुत टूटे हो, और आपके जो भी फ्रेंड्स हो उन्हें भी इनके बारे में पता हो, या फिर आपकी फैमिली को पता हो। तो अब ये आना तो चाहते हैं, लेकिन चाह के भी आ नहीं सकते हैं। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इंस्टा पे हो, लेकिन अभी मतलब वीडियो वगैरह ना अपलोड कर रहे हो, या फिर ज़्यादा ध्यान ना दे रहे हो, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो इनके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि कब आपकी अपडेट मिलेगी, कब आपके बारे में कुछ पता चलेगा, मतलब बहुत कुछ। तो डियर, ये आपकी जानकारी रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपसे मतलब कांटेक्ट करें, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने इतनी गंद मचा रखी है आपके लिए, इतना झूठ बोल रखा है कि जिससे ही लोग इन्हें ट्रोल करने लगेंगे, इन्हें पछताना पड़ेगा, लोग इन्हें ही सुनाएंगे। इस वजह से ये नहीं आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, लेकिन इन्हें एहसास हो चुका है कि ये गलत है। आपके जैसा इंसान इन्हें नहीं मिल सकता। जब भी इन्होंने आपकी तरफ रिश्ता बढ़ाया है तो सिर्फ और सिर्फ मतलब से, सिर्फ और सिर्फ मतलब से। आपको इन्होंने हमेशा चाहा है कि आप इनके नीचे झुक कर ही रहें। ये आप पे एहसान कर रहे, आप इन पे एहसान नहीं कर रहे। ये कभी आपसे बिना मतलब वाला प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर प्रेम मर चुका है। सिर्फ मतलब, सिर्फ मतलब। अगर ये किसी अच्छी बात भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब होगा। अब इनकी ज़िंदगी में सिर्फ मतलब बचा है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो रिश्ते से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, सिर्फ मतलब। इनके साथ जाएगा तो क्या मतलब, सिर्फ सेल्फिश हो गए ये इंसान, बहुत अहंकारी है, और आप बहुत अहंकारी के इंसान के हाथ फंस गए थे। अगर आप आज़ाद हो चुके हैं तो आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आप आज़ाद हो गए हैं। आपको पता है, जब कोई पक्षी पिंजड़े में रहता है उसे टाइम टू टाइम भोजन मिलता है, जैसे जो उसे पसंद होता है, मतलब वो जो ज़्यादा उसे खाने में पसंद होता है
तो वो सब मिलता है पिंजड़े में रख, मतलब बैठे बैठे सब मिलता है। लेकिन उस पिंजड़े से ज़्यादा हसीन और सुंदर उसे वो खुला हुआ आसमान लगता है। उसमें पता नहीं है कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भोजन ढूंढना पड़ता है, लेकिन फिर भी उस पिंजड़े से ज़्यादा खूबसूरत वो आसमान लगता है, खुली हुई आज़ादी लगती है। जब आज़ादी मिल जाती है ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। पिंजड़े को बंद करके क्यों रखते हैं? अगर अपनी मर्ज़ी से है तो ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से नहीं है तो उड़ जाने दो। तो अगर आप इस तरह से आज़ाद हो चुके हैं तो शुक्र मनाइए कि आप बच गए हैं, और ईश्वर का आभार व्यक्त करिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आप अभी आज़ाद हो गए हैं। वरना ऐसे रिश्तों से बहुत साल लग जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो आज़ाद नहीं हो पाते हैं। आपके ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और ईश्वर आपके साथ हमेशा है और आपके साथ हमेशा रहेंगे। हो सकता है कि ये आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो जिनसे आपकी शादी हो गई हो, वो बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हो, वो आपसे समझते ना हो, आपको बात तक अच्छे से ना करते हो, आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो लेकिन वो आपको कभी भी रिस्पेक्ट ना देते हो। कहते हैं रोटी और कपड़ा ही ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप किसी को दे रहे हैं, लेकिन लोग तो यही समझ लेते हैं कि अगर हम इतना कर रहे हैं यही बहुत है। वो कह रहे हैं कि वो कुछ भी बोले लेकिन कोई और ना बोले, लेकिन ये आपकी खुद ही इतनी धुल देंगे, ये आपके बारे में इतना झूठ खुद ही बोल देंगे, किसी और को बोलने की ज़रूरत ही क्या है। ये आपके लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, और आप इनसे उम्मीद मत करिए कि ये आएंगे ज़िंदगी में आपके। अगर आएंगे भी तो किसी मतलब से ही आएंगे। अगर आप आज़ाद हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशी ढूंढने की कोशिश करिए ताकि आप इस आज़ादी वाली ज़िंदगी में जी सकें, खुश रह सकें। कम होगा लेकिन आप खुश रहेंगे, आपकी खुद की आज़ादी होगी, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। इसलिए डियर, नेगेटिव कभी मत सोचना, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें पाइए। ठीक है, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।